गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं आप सभी के साथ अपना सुबह 10 बजे से लेके और रात तक का रूटीन सारा का सारा शेयर करूँगी कि मैं सुबह 10 बजे से लेके रात तक क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे। आज मैं आधा घंटा लेट हो गई थी क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं आधा घंटा लेट सो के उठी थी। मैं 4:30 बजे उठ गई थी। 4:30 बजे उठने के बाद मैंने घर के सारे ज़रूरी काम किए, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन और अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज की। देन ब्रश वगैरह करके फ्रेशअप वगैरह होके अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बिल्कुल पूजा कर ली है, मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी आप देख पा रहे हो, ये मैंने नीम के पत्ते तोड़ के रखे हैं। इनका मैं पानी गर्म करती हूँ और उसी से नहाती हूँ। अच्छा रहता है, मतलब अब आप सब सोचोगे कि क्यों नहाती हो। अच्छा रहता है इसलिए मैं गर्म पानी से नहाती हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है, तो सोचती हूँ कि नीम भी इसमें ऐड कर दूँ। और ये देखिए, ये है नीम की दातून, तो मैं इससे सुबह दातून कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, इसके ये बेनिफिट होते हैं कि आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता है, कैविटीज़ नहीं होती है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ना तो मैं कुछ खा पा रही थी, ना ही मैं कुछ पी पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। मैंने ओनली इससे दातून की है, अच्छे से ब्रश किया है। इसी से पहले इसको चबाते हैं, फिर इसका जो ब्रश बन जाता है उससे इस तरीके से करते हैं। तो वही मैंने किया है, 2 टाइम किया, सुबह और शाम को सोने से पहले। तो ये मैंने रूटीन फॉलो किया और अभी फ़िलहाल मेरे दांत बहुत सही है, ना ही मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, ना ही मेरे मसूड़ों में दर्द हो रहा है। तो अभी मैं रसोई में आ चुकी हूँ और फटाफट से अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगी, आज देखते हैं मेरे हस्बैंड जी क्या लेकर के आते हैं। जब तक आप देखिए, मेरी रसोई मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखी, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिए, इधर बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं। मैंने सुबह उठी थी ना, तो जो भी काम होते हैं हमारे घर के वो सब निपटा के फिर मैंने दहरी लीपी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे दहरी लीपती हूँ, वरना आप सभी यही पूछोगे कि पता नहीं कैसे लीपती हो, क्या करती हो। सुबह सुबह लीपती हूँ मैं। सुबह जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ ना, तो सुबह झाड़ू वगैरह लगा के, और झाड़ू लगा के फिर बाहर का, मतलब जो हमारा दरवाज़ा है ना, द्वार, उसको पूरा नीट एंड क्लीन करती हूँ, पानी से धोती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं दहरी को लीपती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी दहरी कैसे लीपती हूँ, मतलब लिपी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपनी डेली दहरी लीपती हूँ। देखा ना आपने मैं किस तरीके से अपनी दहरी लीपती हूँ। सबसे पहले ढिंग लगाती हूँ, फिर दहरी को गोबर, गाय का गोबर और उसमें लाल मिट्टी मिला के फिर उसको अच्छे से लीपती हूँ और रंगोली काटती हूँ अलग अलग तरीके की। कभी जैसे फ्लावर काट दिया, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब डिफरेंट डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट उस पर ड्रॉ करती हूँ। तो बहुत सुंदर, मतलब हमारा द्वार लगता है, इतना सुंदर लगता है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है। बोलते हैं भगवान जी आते हैं सुबह सुबह, तो इसीलिए हमें सुबह उठ के दहरी को ज़रूर से लीपना चाहिए। आप सब भी अगर हो सके तो लीपा कीजिए, क्योंकि अच्छा रहता है। मैं तो डेली करती हूँ। बाकी अभी मेरे हस्बैंड जी आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर के आते हैं। फ़िलहाल तो हमारे लल्ला गुड़िया आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ के। ये देखिए, ये देखो कितने थक जाते हैं, ऐसे थक जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ खोद के आ रहे हैं। दोनों आके ये डाले बैग, और ये देखिए, ये देखो, देख सकते हैं आप कैसे डले रह जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहे हैं, कोई पहाड़ वहाड़ खोद के आ रहे हैं, जिससे कि वो थक चुके हैं, तो ऐसे बस डले हैं। तो अभी बस ये आ जाएं, फिर मैं देखती हूँ क्या लेके आते हैं, फिर वही बनाएंगे। और सुबह 10 बजे से लेके रात तक का सारा रूटीन आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। ये फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी लौकी लेकर आए हैं, और ये लेकर आए हैं, ये है लौकी, ये है बैगन। तो मैं बनाऊँगी लौकी का रायता और
बैगन की सब्जी। तो चलिए बना लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आज आप सभी को शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो सबसे पहले मैं लौकी का रायता बनाने के लिए लौकी को छील लेती हूँ, यानी कि पील ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से छिल चुकी है। अभी इसको नाइफ की सहायता से फटाफट से कट कर लेंगे, मोटे मोटे पीसेस में कट करके, और कुकर में चढ़ा देंगे, फटाफट से बॉईल हो जाएगी। ये देखिए गाइस, मेरी गुड़िया आटा गूंद रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में लौकी डाल दी है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अभी इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब ये बॉईल हो जाएगी, जब तक मैं दही को फेंट लेती हूँ। तो मैं फेंट रही हूँ दही। दही को फेंटने के बाद मैंने इसमें ऐड किया काला नमक, व्रत का नमक ऐड किया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था सबसे पहले तो। फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा व्रत का नमक और काला नमक भी ऐड किया था मैंने स्वाद के लिए। और इसमें डाला था मैंने भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने पहले से ही भून कर रखा हुआ है। और मैंने इसमें ऐड किया था चिली फ्लेक्स, यानी कि जो लाल मिर्ची होती है ना, उसको मैंने दरदरा मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, वो ऐड किया था। और धनिया ऐड करके थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड की थी, क्योंकि मुझे मीठा रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीनी भी ऐड कर दी। बस उसको तैयार करके रख दिया। और इधर मेरी लौकी भी बॉईल हो चुकी है। लौकी बॉईल होने के बाद मैंने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैश करके, और मैंने इसमें दही, जो हमने दही फेंटा था ना, उसमें मैंने इसको लेके ऐड कर दिया। बस हमारा लौकी का रायता बन करके तैयार है। और इधर मेरे बैगन भी भुन चुके हैं। जो बैगन लेकर के आए थे ना मेरे हस्बैंड जी, वो भी भुन गए हैं। तो बस मैंने क्या किया था ना, एक प्याज को कट करके पहले ही रख लिया था, और एक छोटा सा मैंने लिया था टमाटर, और अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना करके रेडी कर लिया। सबसे पहले मैंने प्याज को भूना जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। गोल्डन ब्राउन होने के बाद प्याज को फिर मैंने इसमें ऐड किया ग्रेवी। इधर मुझे खांसी आ गई थी, और इसमें मैंने ज़रूरी मसाले, यानी कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद अब मैंने मसाले को भुनने के लिए छोड़ दिया। मसाले जब तक हमारे भुनते हैं, तब तक मैंने रोटियां आधी बना ली थी। और इधर मेरे मसाले भुन चुके हैं, तो मैंने क्या किया ना, जो हमने बैगन को फ्राई किया था ना, वो बैगन डाल दिया और हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दिया, और 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, ढक के रख दिया है। और पक गए हैं हमारे बैगन। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया। धनिया ऐड करने के बाद उसको फ्लेम को कर दिया था ऑफ। हमारी सब्ज़ी रेडी है। और इधर मैंने रोटियां भी बना ली थी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी भोग की थाली। तो मैंने सबसे पहले रोटियां बना ली, और मैं देख रही थी टाइम, क्योंकि मैं 11 बजे भोग लगाती हूँ। तो मैंने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। फटाफट से भोग की थाली लगा ली। ये देखिए भोग की थाली लग करके तैयार है। तो अभी मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। नारायण सागर हरी का भोग लगाती हूँ। ये है हमारे घर का मंदिर। हम नारायण सागर हरी को बहुत मानते हैं, तो बस मैं उन्हीं का भोग लगाती हूँ। जो भी कुछ करती हूँ मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। भोग लगाने के बाद अब मैं दोबारा से रसोई में आ गई थी, और जो मेरी आधी रोटियां बची हुई थी उनको फटाफट से बना ली थी। और लास्ट में मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए मैं बना रही थी पराठे। पराठे भी मेरे बन चुके हैं, सारा खाना मेरा बन चुका है। सब ने खा लिया, बच्चों ने, हस्बैंड जी ने, ससुर जी ने, सभी ने खा लिया। अब मैं सबसे एंड में खाती हूँ, क्योंकि बनाने वाला कहते हैं ना सबसे एंड में खाता है। तो बस मैं सबसे एंड में खाती हूँ। मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे बहुत सारे और भी काम थे जो कि मैंने किए थे। तो मैंने कुछ कपड़े थे वो धो के डाले थे, और फिर 1 घंटे के लिए मैं दिन में सो गई थी, यानी कि दोपहर के समय। वो वीडियो मैंने नहीं ले पाई क्योंकि मैं सो गई थी। जो भी अपने घर के काम थे, कपड़े धोने के बाद मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद वाइपर से, और फिर कपड़ों को फैलाया। फिर कपड़े धोने के बाद, फैलाने के बाद मैं जाके सो गई थी। फिर सो के उठी थी मैं 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद मैंने बनाया था बच्चों के लिए नमकीन सेवई। जो सेवई होती है ना, वो बनाया था। फ़िलहाल तो आप यहाँ का व्यू देखिए। ये देखिए, ये हमारे घर से किला दिखता है, और इतना सुंदर लगता है, आप देख पा रहे हो। मैंने जूम करके आपको दिखाया है, बहुत सुंदर लगता है। हमारी छत से किला दिखता है। इधर मैं वापस आ गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं लेट गई। लेटने के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने ये घर के काम किए। उठने के बाद मैंने सबसे पहले तो बेडशीट्स
बेडशीट बिछाई। बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैंने घर के जो बच्चे आ गए थे, बच्चे आने वाले थे, मतलब 4 साढ़े 4 का टाइम था। बेडशीट वगैरह बिछाई। बिछाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में बच्चों के लिए नमकीन सेवई बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई अपने लिए। चाय बना के चाय पीने के बाद उधर मैंने इंडक्शन पर गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। जब तक कि गर्म पानी हो गया फिर मैंने उसमें सेवई डाल दी। तो सेवई को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची पहले से ही कट करके रख लिया था, क्योंकि नमकीन सेवई बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को, हम सबको बहुत पसंद है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी सेवई सीज चुकी हैं, बस सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। इसी स्टेज पर मैंने इनको निकाल दिया और कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला। हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर डाल के मसाला भून लिया। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी सेवई। तो हमारी सेवई बन करके रेडी हो गई थी। बच्चों को इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और मैं भी दोपहर में सो गई थी 1-2 घंटे के लिए घर के काम करने के बाद। बजे शाम का समय है, 5 बज रहे हैं, और बस सेवई बनाने के बाद हम लोगों ने खाया। फिर गुड़िया हमारी मेहंदी सीखती है, तो उनकी मेहंदी वाली टीचर आ चुकी थी, तो बस गुड़िया ने मेहंदी काढ़ी। मेहंदी काढ़ने के बाद बस गुड़िया ने मेहंदी काढ़ी, फिर मैंने घर के और बाकी जो काम थे, बर्तन वगैरह धुले, रसोई क्लीन की, बस फिर हो गई थी रात, और रात को मैं सो गई थी। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए खाते हैं सेवई, आप भी खा लीजिए, आ जाइए, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और गुड़िया इधर मेहंदी काढ़ रही है मेरे, मेहंदी काढ़ रही थी, बहुत अच्छी काढ़ी थी, बट अच्छी काढ़ लेती है इतनी। और मेहंदी काढ़ने के बाद मेरे घर के सारे काम हो चुके थे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।